अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तुलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 11 साउंड पढ़ रहे हैं। इस साउंड के चैप्टर में हम मशक के साथ अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं, और इस सफ़र के दौरान हमने अपनी पिछली क्लास में 11.6, 11.7 और 11.8 इन सवालात को हल करना सीखा था। मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में दो सवालात यानी कि 11.9 और 11.10 को हल करना सीखेंगे। तो इनके हल को समझने के लिए और सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, सवालात के इयादे वाले हिस्से के नवे सवाल से आज अपने लेक्चर का आगाज करेंगे। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि साउंड के इंटेंसिटी लेवल के बारे में आप क्या जानते हैं। साथ ही साथ यह भी बताना है कि साउंड के इंटेंसिटी लेवल का यूनिट क्या है, उसका नाम भी बताना है और उसकी तारीफ भी लिखनी है। तो सबसे पहले हम बात का आगाज करेंगे उस ताल्लुक के साथ जो कि साउंड की इंटेंसिटी का साउंड की लाउडनेस के साथ है। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे कि साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान ताल्लुक। जब ये हेडिंग दे चुके हैं तो फिर हम इस ताल्लुक को लिखेंगे। हम जानते हैं कि लाउडनेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के लॉग के। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म करता हूं तो एक मेरे पास आएगा बराबर का साइन और एक आएगा कांस्टेंट जिसको मैं के की सूरत में लिखूंगा, और लॉग ऑफ आई इसी तरह से लिखा रहेगा। फर्ज करें कि मैं इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब ये जो एल है, ये एल है किसी भी नामालूम आवाज की लाउडनेस। अब हमें नहीं पता कि ये आवाज कितनी ज्यादा बुलंद है, तो उस नामालूम आवाज की लाउडनेस को मैं एल कहूंगा। और अगर मेरे पास वो वाली आवाज हो जो कि मध्यम तरीन हो, उसको हम जानते हैं कि उसको एल नोट का नाम दिया जाएगा। तो एल नोट के लिए ये जो ताल्लुक है ये लिखा जाएगा के लॉग ऑफ आई नोट। और यहाँ पे आई नोट जो है ये मध्यम तरीन आवाज की इंटेंसिटी है, और आप जानते हैं कि ये इंटेंसिटी 10 की ताकत -12 वाट फी मरबा मीटर होती है। अगर इन दोनों ताल्लुक में, दोनों मसावातों में अगर मैं एस आई यूनिट्स का इस्तेमाल करूं तो वहां पे ये जो के है इसकी जगह पे एक यूज किया जाता है, उसकी जो वैल्यू है एक ली जाती है। अगर तो ये बात ठीक है तो अगर मैं इसको एक मसावात 2 का नाम दे दूं तो अब जो मसावातें बच जाएंगी वो होगा एल बराबर है लॉग ऑफ आई, और एल नोट बराबर हो जाएगा आई नोट का लॉग। तो इस तरह से इसको मैं नाम दे दूं इक्वेशन मसावात ए का, और इसको मैं नाम दे दूं मसावात बी का। अब मैं लिखूंगा कि मसावात बी को ए में से तफरीक करने से तो हमारे पास जो रिलेशन होगा वो होगा जी एल माइनस एल नोट बराबर है आई का लॉग मनफी आई नोट का लॉग। तो इससे हमारे पास जो रिलेशन, जो ताल्लुक बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बचेगा कि एल माइनस एल नोट बराबर है जी लॉग, और जब मैं लॉग दोनों में मुश्तरिक ले लूंगा तो अंदर बचेगा आई माइनस आई नोट। और जब लॉग की वो खसूसियत अप्लाई करेंगे कि जब लॉग तकसीम हो रहे हों तो उसको खोल दिया जाए तो वो माइनस या तफरीक हो जाते हैं। तो इससे ये जो चीज हमारी बनी है एल माइनस एल नोट, स्टूडेंट्स मेरे अजीज तुलबा व तालिबात, इसी को तो हम साउंड इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल कहते हैं। और इसके आगे बचेगा लॉग आई बटा
आई नोट, और ये वाला जो ताल्लुक है ये साउंड लेवल कहलाता है। तो साउंड लेवल को हमने इस तरह से बयान करना है कि साउंड लेवल दो लाउडनेस का फर्क है, और वो लाउडनेस है किसी नामालूम आवाज की और मध्यम तरीन आवाज की। तो इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि गैर मालूम लाउडनेस वाली आवाज और मध्यम तरीन लाउडनेस वाली आवाज के फर्क को साउंड इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। तो चलें हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं। हम कहेंगे कि नामालूम लाउडनेस वाली साउंड और मध्यम तरीन लाउडनेस वाली साउंड के फर्क को साउंड इंटेंसिटी लेवल या सिंपली इसे साउंड लेवल भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से हमने सवाल का आधा हिस्सा जिसमें उसने पूछा था कि साउंड का इंटेंसिटी लेवल, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, वो सारी की सारी हमने बातें कर ली हैं। अब एक चीज बतानी है कि साउंड इंटेंसिटी लेवल के यूनिट का नाम क्या है। तो आप जानते हैं कि जब हमने इसके यूनिट पढ़े थे तो यूनिट के अंदर हमने इसका जो यूनिट पढ़ा था, जो कि इसका बड़ा यूनिट था, वो था जी बेल। लेकिन हमने कहा था यही बेल बहुत बड़ा यूनिट है, तो लिहाजा इसको कन्वर्ट कर दिया जाता था, तब्दील कर दिया जाता था एक छोटे यूनिट में, और उस छोटे यूनिट का नाम था जी डेसिबल। और डेसिबल ये बेल का एक छोटा यूनिट है। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एक बेल के अंदर, बेल को बड़े बी से लिखते हैं, उसके अंदर 10 डेसिबल होते हैं। तो इसको रिलेशन की सूरत में इस तरह से भी लिखेंगे। अब रह गई जी इस डेसिबल की तारीफ। तो चलें इस डेसिबल की तारीफ यानी कि यूनिट की तारीफ हम लिख लेते हैं। और तारीफ के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बेल, क्योंकि हमने बेल की तारीफ करनी है। तो बेल की तारीफ हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अगर किसी नामालूम साउंड की इंटेंसिटी मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी से 10 गुना ज्यादा हो तो उसका साउंड इंटेंसिटी लेवल एक यूनिट यानी कि एक बेल माना जाएगा। तो ये लें जी, इस सवाल की जितनी भी डिस्कशन थी हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो आपको चीज़ें आसानी के साथ हल करना भी आ जाएंगी और चीज़ें आपको याद भी रह जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया है। अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालबात, हम आज के लेक्चर के दूसरे और इस सवालात के इयादा वाले हिस्से के 10वें सवाल की जानिब बढ़ चुके हैं। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि बताएं कि लाउडनेस का यूनिट क्या है। एक तो हमें यहाँ पे इस सवाल के जवाब में इस लाउडनेस का यूनिट बताना है, साथ ही साथ एक और सवाल है कि हम जो साउंड सुनते हैं उसकी इंटेंसिटी की हदूद की वजाहत के लिए लोगरिथमिक स्केल का क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये लोगरिथमिक स्केल इस्तेमाल करने के पीछे आखिर क्या राज है। हम सिंपली
लॉग के बगैर क्यों नहीं रिलेशन लिख लेते, क्यों नहीं वो ताल्लुक लिख लेते। तो चलें, सबसे पहले तो हमें लाउडनेस का यूनिट बताना पड़ेगा। तो यूनिट बताने के लिए हम यूनिट की हेडिंग दे लेते हैं। जिस तरह से हमने अपने पिछले सवाल में लाउडनेस का यूनिट देखा था, तो बिल्कुल उसी तरह से हम ये यूनिट देखेंगे। अच्छा मेरे अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पे एक बात जो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो ये समझते हैं कि लाउडनेस किसी एक चीज का नाम है, बल्कि लाउडनेस किसी एक चीज का नाम नहीं है। लाउडनेस दो आवाजों के फर्क का नाम है कि हमने ये चीज देखनी है कि मैं कितना ऊंचा बोल रहा हूं, कितनी बुलंदी है मेरी आवाज में, या मैं कितना मध्यम बोल रहा हूं। इस चीज को हम मुवाजना करते हैं किसी एक खास मिकदार के साथ, और वो खास मिकदार है मध्यम तरीन आवाज की इंटेंसिटी। अब मध्यम तरीन आवाज की इंटेंसिटी होती है 10 की ताकत -12 वाट फी मुरब्बा मीटर। अब जब किसी भी चीज की मैंने लाउडनेस मालूम करनी है, तो मुझे लाजमी तौर पे इसका मुवाजना करना पड़ेगा उस कम से कम या मध्यम तरीन इंटेंसिटी वाली आवाज के साथ। तो ये बात जरा आपके जहन में आ जाए तो आपके लिए चीजों को बयान करना जरा आसान हो जाता है। तो चलें, हम जो यूनिट लिख रहे थे इसका यूनिट है जी बेल, जिसे हम BEL से भी लिख सकते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि इस यूनिट को सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम के वजह से रखा गया। अब अगर यूनिट हो गया, इससे हमारी एक सवाल का जो हिस्सा है वो सॉल्व हो गया। लेकिन सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि बताएं कि जो काबिल समात इंटेंसिटी के साउंड्स हैं, उसकी जो हदूद है एक, वो लॉगरिथमिक स्केल में क्यों बयान की जाती है। हम जानते हैं, यहाँ पे पहले हेडिंग दे लें लॉगरिथमिक स्केल की, ताकि पता चल जाए कि यहाँ से हम सवाल का दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। जी, हम मध्यम तरीन आवाज की इंटेंसिटी, उसे हम आई नोट लिखते हैं, ये होती है जी 10 की ताकत -12 वाट फी मुरब्बा मीटर। और जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है, सबसे बुलंद तरीन लाउडनेस वाली इंटेंसिटी की जो आवाज है, वो है 1 वाट फी मुरब्बा मीटर। अगर मैं इन दोनों की रेंज बनाना चाहूं, तो रेंज कुछ इस तरह से दिखाई देगी कि मेरे एक कोने पे आ जाएगा 10 की ताकत -12 और दूसरे सिरे पे आ जाएगा 1। अब 10 की ताकत -12 से लेके 1 तक बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। किस तरह से पता चलेगा? आप जानते हैं 10 की ताकत -12 को अगर मैं आशारिया की सूरत में लिखूं, तो उसे इस तरह से लिखना पड़ेगा 7, 8, 9, 10, 11 और उसके बाद 1, और ये आएगा आगे 1 तक। यानी कि 1 के पीछे 11 जीरो, इतनी छोटी वैल्यू से लेके 1 तक ये रेंज सेट होती है। अब ये रेंज अगर मैं किसी स्केल पे जाहिर करना चाह रहा हूं, तो मेरे लिए इतनी बड़ी रेंज किसी ग्राफ पे या किसी स्केल पे जाहिर करना नामुमकिन सी बात हो जाएगी। तो मुझे एक ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे मैं किसी बड़ी क्वांटिटी को, बड़ी मिकदार को स्केल पे या ग्राफ पे आसानी के साथ जाहिर कर सकूं। तो उसके लिए हम जो स्केल इस्तेमाल करते हैं उसे लोगरिथमिक स्केल कहते हैं। और लोगरिथमिक स्केल, फर्ज करें कि मेरे पास एक वैल्यू है 1 लाख, और आप जानते हैं 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। अगर ये 5 जीरो को, मतलब इसको अगर मैं 10 की ताकत में लिखना चाहूं, तो मैं इसे लिख दूंगा 10 की ताकत 5। लेकिन अगर मैं इसका लॉग ले लूं, लॉग ऑफ 1 लाख, यानी 1 लाख का लॉग, क्या होगा जी? उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 5। तो अब बजाय इसके कि मैं 1 लाख लिखूं, मैं सिंपली उसे 5 लिख दूंगा। इससे चीजों को बयान करना, चीजों को जाहिर करना आसान हो जाएगा। इसी तरह से फर्ज करें मेरे पास वैल्यू है 0.000, यानी 6 जीरो हैं, और उसके बाद 1 है। अगर मैं इसे 10 की ताकत में लिखना चाहूं, तो मैं इसे लिखूंगा 10 की ताकत -7। और ये देखें, इतनी बड़ी वैल्यू को जब मैं लॉग से जाहिर करूंगा, तो उसके लिए मुझे -7 की वैल्यू हासिल होगी। तो इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को, इतनी पेचीदा वैल्यू को मैंने एक सिंपल सी वैल्यू के अंदर तब्दील कर दिया। तो यही वजह है कि हम इंटेंसिटी की जो इतनी बड़ी रेंज है, यहां से लेके यहां तक,
उसको स्केल पे जाहिर करने के लिए, ग्राफ पे जाहिर करने के लिए लोगरिथमिक स्केल का सहारा लेते हैं। तो आप इसका जवाब इस तरह से देंगे कि जो हम साउंड सुनते हैं उसकी इंटेंसिटी हदूद की वजाहत के लिए लोगरिथमिक स्केल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये जो रेंज है, ये जो हदूद हैं, ये बहुत ही बड़ी हैं। इसको ग्राफ पे जाहिर करना नामुमकिन है, मुश्किल काम है। तो इसके लिए जब लोगरिथमिक स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो इतनी पेचीदा वैल्यू आसान वैल्यूज में तब्दील हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम ग्राफ पे बाआसानी उसको जाहिर कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10वां सवाल बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूं कि आज की जमात में सिखाए गए 2 सवालात यानी कि 11.9 और 11.10 आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। उम्मीद करता हूं कि साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चले जा रहे हैं। अगले सवालात को देखेंगे हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।